वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल-अजीज़ खान, आप पेशावर, हाल मुकीम वाइन गार्डन जर्मनी। हुजूर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीफ़ तरियाकुल कुलूब के सफ़ा 350 के हाशिए में तहरीर फरमाया है कि याद रहे अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की 2 हदें मुकर्रर कर दी हैं और फरमा दिया है कि वो उम्मत ज़लालत से महफूज है जिसके अव्वल में मेरा वजूद और आखिर में मसीह मऊद है। यानी एक तरफ वजूद बावजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार रोइन और दूसरी तरफ वजूद बाबरकत मसीह मऊद की दीवार दुश्मन कुश है। इस हदीस से साफ तौर पर मालूम होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को अपनी उम्मत में दाखिल नहीं समझा जो मसीह मऊद के ज़माने के बाद होंगे, और मसीह मऊद का ज़माना इस हद तक है जिस हद तक इसके देखने वाले या देखने वालों के देखने वाले या फिर देखने वालों के देखने वाले दुनिया में पाए जाएंगे और उसकी तालीम पर कायम होंगे। गरज कुरून तलाता का होना बरियायत मनहाज नबूवत ज़रूरी है, फिर नेकी और पाकीज़गी का ख़ात्मा है। बाद में इस घड़ी मैंने कहा ये सवाल की बजाय आप तकरीर ना करें। अच्छा जी। और नए नताइज आज खुद ना निकालें सारे। मुझे आपके नताइज से इख्तलाफ है। आपने एक तहरीर पेश की, दुरुस्त की जी, उससे नतीजे अपनी तरफ से निकाली चले जा रहे हैं। नहीं हुजूर, मैं तो वही पढ़ रहा था। नहीं, आप अपना नतीजा निकाल रहे हैं अब। हुजूर मैं सिर्फ ये चाहता था कि आपने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जो ज़माने का तयन फरमाया है, ठीक है, वो और इसके कि इस ज़माने के बाद लोग जो हैं उम्मत मोहम्मदिया में शामिल नहीं होंगे, तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का क्या मंशा था हमें समझाने का। मैं अपनी कलमी की वजह से ये नहीं समझ सका। मुझे ये मैं समझ गया आपकी बात, और बैठ जाएं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सिर्फ ये एक तहरीर नहीं है, इस मौजू पे और भी तहरीरें हैं। तो जब एक मजमून का अहाता करना हो तो उस वक्त ऐसी मजलिसों में एक ही तहरीर पढ़ देनी मुनासिब नहीं हुआ करती, उससे दूसरों को गलतफहमी हो सकती है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी ज़माने की उम्र 1000 साल बताई है। आप जो तहरीर पढ़ रहे हैं उसका ज़ाहिरी मतलब ये निकलता है कि वो दुरुस्त नहीं है, हालांकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के कलाम में कोई तज़ाद नहीं है, समझे। इसलिए और फिर उम्मत वाली जो बहस है, तमाम तहरीरें देखने के बाद एक बात क़तई तौर पर निकलती है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दौर में जो आपके सहाबा और तबा ताबईन का दौर है, उसके बाद भी जो भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की साथ दाखिल होता चला जाएगा, आपको वक्त का इमाम मानेगा, वो उम्मत मोहम्मदिया में शामिल होगा। जो नहीं होगा वो उससे बाहर समझा जाएगा। ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का इस्तिदलाल है। लेकिन किसी एक जगह भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने अपने इनकार करने वाले को गैर मुस्लिम नहीं फरमाया। कहीं निकाला हो तो दिखाएं मुझे। इसलिए इन चीज़ों को इकट्ठा देखना चाहिए। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को और अपने मुनकरीन को गैर मुस्लिम नहीं कहा। इसलिए जो उम्मत की बात है वो हकीकी मानों में हो रही है। सच्चा मुसलमान वही है और खुदा की हिफाजत में वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है और आपकी पेशगोई के मुताबिक आने वाले इमाम को भी मानता है। ये हकीकी माने हैं। मगर जहाँ तक मुसलमान कहलाने का ताल्लुक़ है, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की किसी तहरीर में भी ये बात दाखिल नहीं कि जिसने रसूलुल्लाह को माना और मेरा इनकार किया वो गैर मुस्लिम है, समझें। इसलिए मैं कह रहा था कि आप अपना नतीजा न निकालें। आप ये तहरीर पढ़कर इस तरह से पढ़ रहे थे ज़ोर देकर कि ये लगता था कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के नज़दीक बाकी सारे गैर मुस्लिम हैं। ये दुरुस्त नहीं है, समझ गए बात। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।